हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर मोटिवेशन। अगर कुछ बेहद ज़रूरी है तो भले चीज़ें आपके खिलाफ हों, फिर भी आपको वो करना चाहिए। निकोला टेस्ला। 8 लैंग्वेजेस बोलने की क्षमता, एसी करंट से चलने वाली मोटर का आविष्कार, 300 से ज़्यादा पेटेंट्स और ऐसे सुपर वेपन परसीव करने वाले जो सभी वॉर्स को ख़त्म कर सकता है। ये कुछ अचीवमेंट्स है ऐसे इनोवेटर जिसका नाम तो काफ़ी लोगों ने सुना है, पर उनके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे साइंटिस्ट, इंजीनियर और इनोवेटर निकोला टेस्ला के बारे में। आगे जानने से पहले हमारे चैनल मोटिवेशन ड्राइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मोटिवेशनल वीडियोस आपसे छूटे नहीं। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में क्रोएशिया के स्मिल्जन नामक गांव में हुआ। टेस्ला बचपन से ही बहुत शार्प व्यक्तित्व के थे। उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी, जिसकी वजह से वह बुक्स, इमेजेस और 3D स्ट्रक्चर्स को मेमोराइज कर लिया करते थे। 17 साल की उम्र में टेस्ला को कोलेरा नामक बीमारी हो गई और वह 9 महीने तक बेड से नहीं उठ पाए। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद उन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रास में एडमिशन ले लिया। यहाँ उन्होंने मैथ्स, फिजिक्स और फिलॉसफी की डीप स्टडी शुरू की और यहीं पर उनका इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आकर्षण बनने लगा। वह इतने हार्डवर्किंग थे कि टेस्ला के प्रोफेसर्स उनके फादर को लेटर लिखने लगे कि अगर टेस्ला इतना पढ़ते रहे तो कहीं उनकी हेल्थ खराब ना हो जाए और वह बर्नआउट का शिकार ना हो जाए। 1879 में टेस्ला के फादर की डेथ हो गई। इस इंसिडेंट के बाद टेस्ला का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा और वह बुडापेस्ट आ गए, जहां उन्होंने अपना करियर एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शुरू किया। कहा जाता है कि इसी समय उनके दिमाग में एसी मोटर बनाने का आइडिया आया था। कुछ समय बाद टेस्ला यूएस चले गए, जहां उन्होंने एडिसन की कंपनी में काम किया। एडिसन टेस्ला के आइडिया से काफी सरप्राइज हुए, पर जब टेस्ला ने एडिसन के डायरेक्ट करंट को लॉन्ग टर्म में यूजलेस बताया तो एडिसन ने उनकी काफी हंसी उड़ाई। इसके बाद टेस्ला ने कुछ इन्वेस्टर के साथ मिलकर टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी खोली। यहीं पर टेस्ला और एडिसन के बीच लेजेंडरी द वॉर ऑफ करंट्स शुरू हो गई। यह वॉर टेस्ला ने जीती और इसके बाद उन्होंने यूएस के घर घर में बिजली पहुंचा दी। कुछ साल बाद जब वह रेडियो ट्रांसमिशन पर काम कर रहे थे तो उनकी पूरी लेबोरेटरी जलकर खाक हो गई। मार्कोनी ने इसी आइडिया से इंस्पायर होकर रेडियो बना दिया और रेडियो की इन्वेंशन का क्रेडिट मार्कोनी को मिला और इसी वजह से मार्कोनी को 1909 का नोबेल प्राइज भी मिला। टेस्ला को यह जानकर बहुत निराशा हुई कि मार्कोनी का रिसर्च एडिसन ने ही स्पॉन्सर किया था। टेस्ला इस केस को लेकर यूएस सुप्रीम कोर्ट तक गए, पर अनफॉर्चुनेटली कोर्ट का वर्डिक्ट टेस्ला की डेथ के बाद आया, जहां यूएस सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रेडियो का आइडिया टेस्ला का ही था। निकोला टेस्ला का फिजिक्स की तरफ एक्सट्रीम पैशन इस बात से भी पता लगाया जा सकता है कि एक बार उन्होंने लगातार 84 आवर्स तक बिना रुके अपनी लेबोरेटरी में काम किया। उन्होंने कभी भी पैसों की परवाह नहीं की और हमेशा सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए रिसर्च वर्क में लगे रहे। कुछ ऐसे थे निकोला टेस्ला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कर हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।